और आपको यहाँ पर खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। अहम केस है जिसके हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली है। अहम केस के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम जो है फैसला किया गया है। नैब तरामीम बहाल की गई हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं वसीम मलिक से। वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल मामला है जो गुज़श्ता हुकूमत पीडीएम की थी, उसने नैब तरामीम की थी और उसके बाद बानी चेयरमैन ने इन नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनी और आज के रोज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से ये महफूज फैसला जो 6 जून को किया गया था वो सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है वो मंजूर कर ली हैं। फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से कमरा अदालत नंबर 1 में पढ़कर सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो नैब तरामीम थी वो अब बहाल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले में इजाफी नोट भी तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि 3 रुकनी बेंच का नैब तरामीम कालअदम करार देने का फैसला जो है वो आइन से मुतसादिम था और वो ये फैसला कहीं साबित नहीं कर सका कि ये जो नैब तरामीम है इनसे बुनियादी हकूक जो हैं वो उसमें ठेस पहुंची है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये भी करार दिया है कि जो बानी चेयरमैन की अपील थी आइन के आर्टिकल 184(3) की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था, वो नाकाबिले समाअत थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये महफूज फैसला सुना दिया है और इस महफूज फैसले से नैब तरामीम जो है वो बहाल हो चुकी हैं और वफाकी हुकूमत की जो अपीलें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। जी, वफाकी हुकूमत की जो अपीलें मंजूर की गई हैं। बहुत शुक्रिया वसीम, साथ रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसल साही जो हैं इस्लामाबाद, वो भी मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा कि जिस तरह अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि बानी पीठे साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी है, और इस पर बताइएगा। और दूसरा ये कि ये नैब तरामीम हैं क्या हमारे नाज़रीन के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया है। ये फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुनाया है। हमारे साथ वसीम मलिक हैं। वसीम, बताइएगा कि रिमार्क्स भी अहम हैं। दूसरी जानिब में हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए ये भी बताइएगा कि ये नैब तरामीम हैं क्या? पीडीएम की हुकूमत थी, उनकी जानिब से कुछ नैब का जो कानून है उसमें तरामीम की गई थी और उन तरामीम में एक तरामीम ये थी कि जो 50 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन है उसका जो दायरा अख्तियार है वो नैब के पास होगा। 50 करोड़ से कम का कोई मामला है करप्शन का तो वो दूसरे जो इदारे हैं जैसा कि एंटी करप्शन हो गई या FIA हो गई तो वो उसके दायरा कार में चले जाएंगे। इसके साथ साथ नैब तरामीम में ये तरामीम भी की गई थी कि जो चेयरमैन नैब का नैब तरामीम को बहाल कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की अपीलों को भी मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैसला सुनाया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरामीम को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5-0 से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला है। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका कि नैब तरामीम आइन से मुतसादिम थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला था, इसके फैसले को महफूज किया गया जिसको बाकायदा तौर पर आज सुना दिया गया है। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर हो गई हैं। बानी पीठे साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी हैं। सुप्रीम कोर्ट इंटर पार्टी अपीलों के हवाले से बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया है। हुकूमत की अपीलें भी मंजूर कर ली गई हैं। नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-0 से सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला है। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका
कि नैब तरमीम आइन से मुतसादिम थी। सुप्रीम कोर्ट में ये इस केस की समाअत जारी थी, जिसमें बानी PTI जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी शरीक हुए थे। और अब जो फैसला सुनाया गया है उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैसला सुनाया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरमीम को बहाल कर दिया है। ख्याल रहे कि इस केस के अंदर बानी PTI वीडियो लिंक के ज़रिए भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और फिर इस पर आज जब ये फैसला सुनाया गया तो उसमें कहा गया कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी हैं।